पर्सनल प्रोनाउन बताए थे। नेक्स्ट देखेंगे अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन का जितना भी रूल्स था हम बता दिए थे। नेक्स्ट आपको देखना है किसके बारे में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। चलिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जब नाउन के बदले में आता है तो उसे प्रोनाउन बोलते हैं। जब नाउन के बदले में आकर दिखाने का काम करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है, उसे कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जब नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन जब नाउन के बदले में आकर अगर दिखाने का काम करेगा, प्रदर्शित करने का काम करेगा तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और शब्द से ही पता चलता है कि दिखाने का काम करता है, क्योंकि डेमोस्ट्रेट का मतलब ही होता है किसी चीज को दिखाना, और आई भी का मतलब होता है वाला, मीन्स जो भी दिखाने वाला होगा सबके सब कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए देखिए इसका डिफिनेशन देखिएगा। कहता है कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर प्रदर्शित करने का काम करते हैं, मीन्स दिखाने का काम करते हैं, कौन सा प्रोनाउन कहलाते हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मीन्स नाउन के बदले में आएगा और इसका काम है कि प्रदर्शित करना, मीन्स दिखाना इसका काम होता है। और दिखाने के लिए कितना शब्द यूज होता है, तो 4 शब्द यूज किया जाता है दिखाने के लिए। कौन कौन शब्द है, तो दिस है, दैट है, दीज, दोज। ये 4 शब्द क्या करते हैं, ये नाउन के बदले में आकर क्या करते हैं, दिखाने का काम करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जी कि दिस दैट दिस दोज क्या है, तो बोलेंगे कि दिस दैट दिस दोज जो है सबसे पहले ये प्रोनाउन है। फिर बोलेंगे कि बताइए कौन सा प्रोनाउन है, तो बोलेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर बोलेगा क्यों ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हम बताएंगे क्योंकि दिस दैट दिस दो जो होता है नाउन के बदले में आकर दिखाने का काम करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है, एग्जिबिट करने का काम करता है, इसीलिए कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए आपको ब्रीफ में शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं सबके बारे में। अगर आपको नजदीक के वस्तु दिखाना है, अगर वो सिंगुलर होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको दूर के वस्तु दिखाना है, अगर वह सिंगुलर होगा दैट का प्रयोग करेंगे। अगर वो नजदीक की वस्तु है लेकिन अगर वो प्लुरल है तो दीज का प्रयोग करेंगे। अगर दूर का वस्तु है, अगर प्लुरल है तो किसका यूज करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। मतलब दिस और दीज जो है ये नजदीक को दिखाएगा, दैट और दोज जो है दूर को दिखाएगा। अगर नजदीक की वस्तु सिंगुलर होगा तो दिस, और अगर नजदीक की वस्तु अगर प्लुरल होगा तो दीज। दूर की वस्तु अगर सिंगुलर होगा तो दैट, और दूर की वस्तु अगर प्लुरल होगा तो दोज। और सबका काम है कि नाउन के बदले में आना है और नाउन के बदले में आकर दिखाने का काम करना है, प्रदर्शित करने का काम करना है। अब सबके बारे में देखेंगे दिस दैट दिस दो जो है सेंटेंस में कैसे फॉर्मेशन होता है, किस तरह से एक सा रूल फॉलो होता है। आइए देखिए सबसे पहले हम दिस के बारे में देखें। दिस के बारे में हम जस्ट अभी आपको बताएं, केवल इसमें देखना है। कहता है कि दिस का प्रयोग, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि दिस का प्रयोग समीपतम की वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो क्या है, एक वचन है। जस्ट बोले हैं कि दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए हम तब करते हैं जब वो क्या हो, एक वचन हो, मीन्स सिंगुलर हो। अब देखिएगा सेंटेंस में, जब आपको नजदीक की वस्तु अगर दिखाना है, अगर सिंगुलर है तो हमेशा किसका यूज करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखिए लिखा है आई हैव अ मोबाइल इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, एक मोबाइल है। कह रहा है कि दैट इज न्यू, जो मोबाइल है ना वो क्या है, वो नया है। अब बताइए लिख रहा है कि इन माई हैंड, तो हैंड में होने के कारण पता चल रहा है कि ये नजदीक का वस्तु है। अब मोबाइल होने के कारण पता चल रहा है कि ये जो वस्तु नजदीक है ना, ये वस्तु सिंगुलर है। अगर कोई वस्तु नजदीक है और नजदीक वाला वस्तु अगर सिंगुलर होगा तो बताइए कैसे दैट होगा। दैट तो दूर वाला वस्तु होता है सिंगुलर, अब नजदीक की वस्तु बात कर रहा है तो दैट नहीं होना चाहिए था, यहाँ दैट की जगह दिस होना चाहिए था। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, लिखा हुआ है कि आई हैव अ मोबाइल इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, एक मोबाइल है। दिस इज न्यू लिखा है। अब सेंटेंस सही हो गया। क्यों सही हुआ, क्योंकि ये हैंड जो है ना ये नजदीक का बताता है कि मेरा हाथ तो उतना दूर होगा नहीं, हाथ में ही बता रहा है, इसका मतलब नजदीक है। लेकिन इसके साथ जो मोबाइल लगा दिया है, मतलब ये इससे पता चला कि नजदीक है, और मोबाइल से पता चल रहा है कि वस्तु सिंगुलर है। और नजदीक और सिंगुलर अगर एक साथ अगर पता चलता है, इसका मतलब हमेशा किसका लगाना है, दिस का। क्योंकि नजदीक की वस्तु को जब दिखाना होता है तो हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो बोलेंगे हमेशा दिस का यूज करते हैं। इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ गया होगा इस बात को। अब नेक्स्ट देखेंगे दैट का यूज देखेंगे। अब नजदीक की वस्तु को दिखाना है, अगर सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग करते हैं। ये जस्ट आपको हम बताएं अभी,
ठीक है, चलिए देखिएगा। कहता है कि दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए हम तब करते हैं जब वो क्या हो, एक वचन हो, मीन्स सिंगुलर हो। इसका प्रयोग दूर के वस्तु के लिए किया जाता है, बट क्या होना चाहिए, इसमें सिंगुलर होना चाहिए था। इसके पहले क्या था, नजदीक के वस्तु था, उसमें सिंगुलर था। इसमें दूर का वस्तु है और सिंगुलर है, बस डिफरेंस ये है कि इसके पहले नजदीक वाला था, अब दूर वाला है, और दोनों के दोनों सिंगुलर है। ठीक है, चलिए, तो दैट का प्रयोग कब करेंगे, तो बोलेंगे दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब नजदीक के वस्तु, दूर के वस्तु हो और क्या हो, वो एक वचन हो, मीन्स सिंगुलर हो। सेंटेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस से ही। लिख रहा है कि लुक एट द स्टार इन द स्काई, कह रहा है कि आकाश में देखिए, किस चीज को देखिए, स्टार को देखिए, तारा को देखिए। दिस इज वेरी ब्राइट, वो क्या है, बहुत चमकीला है। अब थोड़ा सोचिए, आकाश जो है ना दूर में है, अब दूर होने के कारण तो दिस होगा नहीं, इसका मतलब यह है कि दूर दिखा रहा है और दूर में तारा को दिखा रहा है, तो तारा सिंगुलर ना है, मतलब ये आकाश जो है द स्काई क्या किया है, बता रहा है कि दूर में वस्तु है, और ये वस्तु जो है स्टार है, मतलब सिंगुलर है। तो दूर भी है और सिंगुलर भी है, जब दूर और सिंगुलर रहे तो फिर दिस कैसे आ सकता है, जब भी आएगा तो क्या आएगा, दैट आएगा। अब सेंटेंस देखिए, लिख रहा है लुक एट द स्टार इन द स्काई, स्काई में देखिए, आकाश में देखिए, किस चीज को देखिए, तारा को देखिए। दैट इज वेरी ब्राइट, वो क्या है, बहुत चमकीला है। तो स्काई होने के कारण वस्तु दूर हो, स्काई होने के कारण पता चल रहा है कि दूर के बारे में बात कर रहा है, और स्टार होने से पता चल रहा है कि वस्तु जो है वो सिंगुलर है। अगर दूर है और वस्तु सिंगुलर है तो हमेशा दैट का यूज करते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, और ऊपर वाला सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। आपको ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि दिस का यूज कब करते हैं, दैट का यूज कब करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दीज और दोज में। अभी जस्ट बताएं आपको कि चार होता है, एक दिस, दैट, दीज, दोज, ये हम बताएं, अभी जस्ट बताएं आपको। तो दो तो पता चल गया, दिस और दैट पता चल गया। अब दीज और दोज को देखना है। चलिए, कहता है कि दीज का प्रयोग, इसमें लिखा हुआ है कि दीज का प्रयोग कब करते हैं, तो दीज का प्रयोग संयुक्तम के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो क्या हो, एक से अधिक हो, मीन्स वो वस्तु प्लुरल होना चाहिए। इसके पहले दोनों वस्तु सिंगुलर था, अब दोनों वस्तु क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा। लेकिन दीज का प्रयोग करते हैं कब, जब कोई वस्तु नजदीक हो, बट वो वस्तु क्या होना चाहिए, प्लुरल में होना चाहिए, मतलब एक से अधिक होना चाहिए, तभी हम दीज का यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, पता चल जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है। आई हैव पेन्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, कलमे है, कलम नहीं बोल रहा है, कलमे है, मीन्स प्लुरल फॉर्म में दिया है नाउन को। करा है कि दोज आर वेरी कॉस्टली, जो ये सब क्या है, महंगे हैं। महंगे कौन है जी, तो कलमे महंगे हैं। अब यहाँ पेन्स लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर हैंड होने के कारण पता चल रहा है कि वस्तु नजदीक है, लेकिन पेन से पता चल रहा है कि वस्तु प्लुरल है। अब कोई नजदीक है और प्लुरल है, तो उसके लिए दोज कहां से यूज किया जाएगा, यहाँ पर तो दीज आना चाहिए, क्योंकि हैंड से पता चल रहा है कि हाथ जो है मेरा नजदीक में है, हाथ दूर किसी का नहीं होता है। जब भी बात होता है तो नजदीक के बारे में बात होता है, लेकिन ये पेन जो है ये प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर दोज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दीज होना चाहिए था। सेंटेंस ये गलत हो गया, सही लिखना चाहिए था उसको, आई हैव पेन्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, पेन्स है। दीज आर वेरी कॉस्टली, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हैंड क्या करता है, नजदीक को बता रहा है, लेकिन वस्तु जो है पेन्स लगा हुआ है, इसलिए हम लगा दिए दीज। अगर यहाँ पर पेन लिखा हुआ रहता तो लगा देते दिस, लगा देते, कोई दिक्कत ही नहीं था। वो याद रखना है कि जब वस्तु नजदीक हो, अगर एक से अधिक हो, तो हमेशा किसका यूज करना है, हमेशा दीज का यूज करना है। ये बात आपको याद रखना है। अब देखेंगे दोज का प्रयोग, देखेंगे कहता है कि दोज का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वो क्या हो, एक से अधिक हो। मीन्स देखिए, ये दोनों एक से अधिक होना चाहिए, बट अगर वो एक से अधिक नजदीक रहेगा तो दीज, अब अगर एक से अधिक अगर दूर रहेगा तो दोज लगाएंगे। ठीक है, तो दोज का प्रयोग कब करेंगे, जब वस्तु दूर हो लेकिन वो प्लुरल हो। ठीक है, वस्तु क्या हो, दूर हो और क्या हो, प्लुरल हो, तब दोज लगाएंगे। अब देखिए, सेम 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 सेंटेंस देखना है, सेंटेंस देखिएगा सेम सेम दिखेगा आपको। कह रहा है कि लुक एट द स्टार्स इन द स्काई, तो स्काई लिखा हुआ है पर स्काई होना चाहिए, इन द स्काई। कह रहा है कि लुक एट द स्टार्स इन द स्काई, मीन्स आकाश में तारे को देखिए। दीज आर वेरी ब्राइट, ये सब तारे जो हैं वो क्या है, बहुत चमकीला है। अब बताइए, स्टार्स जो है स्काई के कारण वस्तु दूर है,
लेकिन वस्तु जो है स्टार नहीं, स्टार्स है, तो दूर के लिए तो सबसे पहले दीज तो आएगा नहीं, दूर के लिए तो या दैट आता है या तो दोज आता है, लेकिन बात कर रहा है वहां पे दूर के बारे में बात कर रहा है, और दूर में प्लुरल फॉर्म में आ रहा है। स्टार रहता तो दैट लगा देते, लेकिन स्टार्स बोल रहा है तो दीज नहीं आना चाहिए था, यहाँ दोज लिखना चाहिए था। यहाँ पे अगर यहाँ पर दोज कर देता सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। सेंटेंस लिखा है कि लुक एट द स्टार्स, मीन्स स्टार्स को देखिए, तारों को देखिए, इन द स्काई, आकाश में, दोज आर वेरी ब्राइट, वे सब जो तारे हैं क्या है, बहुत चमकीले हैं। ये किसके लिए आया है, दोज स्टार्स के लिए आया है, दूर की वस्तु को दिखाने के लिए आया है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। नाउन के बदले में आएगा प्रोनाउन कहलाएगा, नाउन के बदले में आकर दिखाने का काम करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिखाने का जो काम करता है वो चार शब्द करता है, दिस, दैट, दिस, दोज करता है। अगर नजदीक के वस्तु दिखाना है, अगर सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग करते हैं, अगर नजदीक के वस्तु दिखाना है, अगर प्लुरल है तो दिस का प्रयोग करते हैं, अगर दूर के वस्तु दिखाना है, अगर सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग करते हैं, अगर दूर के वस्तु को दिखाना है, अगर प्लुरल है तो दोज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस दैट आता है सिंगुलर नाउन के बदले में और दिस दोज आता है प्लुरल नाउन के बदले में। बस अंतर ये है कि दिस दैट जो है ये हमेशा ये जो है कि क्या करता है, मतलब कि दिस नजदीक को दिखाता है, दैट दूर को दिखाता है, दिस नजदीक को दिखाता है, दोज दूर को दिखाता है। बस ये कहना है इसमें चाह रहे थे। चलिए अब देखिएगा इसी में आगे पॉइंट देखिएगा। ये तो बात समझ में आ गया होगा, उसमें तो कहीं दिक्कत था ही नहीं। दिस दैट दिस दोज पूछेगा कोई, बताइए जी दिस का प्रयोग कब करेंगे, तो बोलेंगे नजदीक के वस्तु को दिखाना है तब। बोलेंगे बताइए दैट का प्रयोग कब करेंगे, तो बोलेंगे दूर का वस्तु दिखाना है तो अब। बोलेंगे बताइए दिस का प्रयोग कब करेंगे, बोलेंगे नजदीक का वस्तु होना चाहिए लेकिन प्लुरल होना चाहिए। फिर बोलेंगे बताओ दोज का प्रयोग कब करेंगे, तो बोलेंगे दूर का वस्तु होना चाहिए अब प्लुरल होना चाहिए, तब यूज करेंगे। चलिए बात समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 में। आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 3 बता दिए थे, रूल नंबर 4 बता दिए हैं। अब रूल नंबर 5 में चलेंगे। रूल नंबर 5 को क्या करना, ध्यान से देखना है, इसमें आपसे गलती हो सकता है, ये इतना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि इसमें क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एसएससी और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है, हम बताएंगे आपको। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में, सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री उसको बोलते हैं जब इस संसार में दो हिस्सा में डिवाइड हो और तुलना किया जाए। टॉलर, स्मार्टर, मोर हैंडसम, मोर इंटेलिजेंट, लार्जर, थिनर, बिगर, तुलना होता है, मतलब ER से जुड़ा हुआ होता है सब, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। आपको एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे, इसमें ज्यादा हम डिग्री नहीं बता रहे हैं, केवल हम बता रहे हैं ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए, मतलब सिंगुलर नाउन को दोहराने से बचाने के लिए हमको लगाना पड़ता है क्या, हमको लगाना पड़ता है दैट। ये दैट लिखा हुआ है, क्या लगाना पड़ता है, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर से सुनिए, कंपैरेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन को दोहराने से बचाने के लिए, सिंगुलर नाउन को दोहराने से बचाने के लिए हमको लगाना पड़ता है क्या, दैट। जबकि प्लुरल नाउन को दोहराने से बचाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, दोज लगाना पड़ता है। अगर नाउन सिंगुलर है, अगर उसको बचाना है दोहराने से तो दैट, अगर नाउन प्लुरल है दोहराने से बचाना है तो दोज। अब सेंटेंस देखिएगा कि कैसे दोहराता है, सेंटेंस में कैसे रिपीटेशन होता है नाउन। चलिए देखिएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कहता है कि द स्ट्रीट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान। देखिए तुलना हो रहा है, सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, तुलना हो रहा है, कह रहा है कि भारत की जो गली है वो ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान की गली से। तो गली गली तुलना हो रहा है, मतलब भारत की गली पाकिस्तान की गली। अब सेंटेंस में दिया हुआ है, दो नाउन दिया है, स्ट्रीट इधर भी है स्ट्रीट इधर भी है। अब हम पढ़े हैं प्रोनाउन कि बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना है, तो करना क्या है जी, तो जब नाउन अगर सिंगुलर रहेगा ना, पहला पार्ट, अगर पहला वाला प्रीपोजिशन का पहला अगर नाउन सिंगुलर रहेगा तो दूसरा वाला प्रीपोजिशन जो यहाँ वाला पार्ट होगा उसके पहले वाला नाउन के साथ सेम सेम नाउन रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह लगा देना पड़ेगा हमको, स्ट्रीट की जगह लगाना पड़ेगा हमको क्या, दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों ऐसे लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए बताए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में अगर नाउन सिंगुलर रहेगा तो दो बार नाउन नहीं लिखना है सेम सेम, उसकी जगह लगा देना है दैट। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये नाउन अगर प्लुरल रहेगा
तो पर दो दैट नहीं लगाना है, आपको लगा देना है क्या, दोज लगाना है। ये बात आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं कि भारत की गली जो है पाकिस्तान की गली से अच्छा है, तो दूर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पहला वाला नाउन यूज होता है लेकिन दूसरा वाला नाउन यूज नहीं करना है, उसके बदले में यूज कर लेना है प्रोनाउन। अगर ये वाला अगर प्रीपोजिशन के पहले नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो हम यहाँ पर दैट लगा देंगे, अगर प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो दोज लगा देंगे, अगर ऑफ के पहले द बॉय रहता तो दैट लगाते, ऑफ के पहले अगर बॉयज रहता तो दोज लगाते, अगर यहाँ पर पेन रहता तो दैट लगाते, अगर पेन्स रहता तो दोज लगाते हैं। दो बार हम गर्ल नहीं लगा सकते, दो बार बॉय नहीं लगाएंगे, दो बार हम पेन नहीं लगाएंगे, मतलब सेम सेम नाउन रिपीट नहीं करना है, ये कहना चाह रहे हैं। अब बताइए ये क्या गलती किया है, सुन लीजिए। कह रहा है कि भारत की गली जो है पाकिस्तान की गली से क्या है, अच्छा है, तो गली यहाँ भी लिखा हुआ है, गली यहाँ भी लिखा हुआ है, सेंटेंस तो सही गलती हो गया, क्योंकि प्रोनाउन इसीलिए पढ़े हैं कि बार बार नाउन को रिपीट करना है हमको, नहीं ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्ट्रीट ऑफ इंडिया इज बेटर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। जब स्ट्रीट नाउन ये प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन जब सिंगुलर है तो बताइए कि प्रीपोजिशन के पहले वाला यहाँ पर दोज कैसे होगा जी, जब ये नाउन लिखा हुआ है स्ट्रीट जब सिंगुलर है, गली सिंगुलर है, तो दोज कैसे होगा, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि भारत की जो गली है पाकिस्तान की गली से क्या है, अच्छा है। अब क्या किया, दो बार गली गली नहीं लिखा है, अब स्ट्रीट जो है सिंगुलर है, इसे लगा दिया दैट लगा दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट हो गया। तो पहला गलती की क्यों क्या किया कि सेम सेम नाउन को रख दिया, दूसरा गलती क्या किया कि नाउन यहाँ पर सिंगुलर था दोज लगा दिया, और तीसरा में क्या किया नाउन सिंगुलर था रिपीट भी नहीं किया, दोज भी नहीं लगाया। अब जब नाउन सिंगुलर तो दोज कैसे आएगा, दैट लगाना चाहिए था, और दैट लगाया है, इसलिए सेंटेंस कंप्लीटली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये बात याद रखना है, ये बात पता चल गया होगा कि सिंगुलर कंपैरेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन को दोहराने से बचाने के लिए हमको लगाना पड़ता है क्या, दैट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है हमको, दैट लगाना पड़ता है, सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, तो दैट लगाना पड़ता है, ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब प्लूरल नाउन का देखेंगे। अब आइए प्लूरल नाउन में कि प्लूरल नाउन के बारे में क्या कह रहा है, ये तो सिंगुलर वाला बात हो गया, लेकिन प्लूरल वाला बात दूसरा हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, भारत की, यहाँ पर देखिए भारत की अब गली नहीं लिखा है, भारत की गलियां लिख दिया है, मतलब प्लूरल दे दिया है, नाउन लिखा है कि भारत की जो गलियां हैं वो ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान की गलियां से। अब देखिए दो बार स्ट्रीट स्ट्रीट लगा दिया, तो हम बोले कि पहला वाला नाउन रहेगा लेकिन दूसरा वाला नाउन क्या होगा, कट जाएगा। अब सोचिएगा कि नहीं पहला वाला नाउन को हटा देंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा कि उधर गली के बात कर रहा है कि पेन के बात कर रहा है कि लड़का के बारे में बात कर रहा है कि कंट्री के बारे में बात कर रहा है, पता कैसे चलेगा। मतलब प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट वाला नाउन होना ही आवश्यक है, पहला वाला नाउन होना ही होना है, जैसे भी होना है, बस सेकेंड वाला नाउन को डिपेंड करना है कि दो बार नाउन रिपीट नहीं करना है। लेकिन इसने क्या किया, स्ट्रीट्स की जगह फिर स्ट्रीट से लगा दिया, सेंटेंस गलत कर दिया। नेक्स्ट में क्या किया, लिखा द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। अब थोड़ा सोचिए फिर से, जब यहाँ पर स्ट्रीट्स है, नाउन प्लुरल है, तो फिर आप दैट कैसे लगा सकते हैं, जब ये सिंगुलर होता था तब ना आप दैट लगाते थे। आपको हम क्या पढ़ाए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, अगर दूर की वस्तु अगर सिंगुलर होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। अब दूर की वस्तु दो बार स्ट्रीट नहीं लिख रहे हैं, इसका दूर की वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो बार जब दूर की वस्तु बात हो रहा था, यहाँ पर दैट क्या आना चाहिए था, प्लुरल है यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए था, दोज आना चाहिए था, क्योंकि ये नाउन प्लुरल है, ये नाउन प्लुरल रहेगा तो दोज आएगा, नाउन सिंगुलर रहेगा दैट आएगा। इसका मतलब ये भी सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि बोल रहा है कि भारत की गलियां जो है पाकिस्तान की गलियां से क्या है, अच्छा है। दो बार गली यूज नहीं किया, आगे दैट भी यूज नहीं किया, केवल दोज लगा दिया है। क्यों दोज लगाया है, क्योंकि इसको पता है कि स्ट्रीट नहीं है, स्ट्रीट्स है, नाउन प्लुरल है, जब नाउन प्लुरल होता है तो दैट नहीं आता है, सेम नाउन नहीं आता है, दोज आता है, तब सेंटेंस ये क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आप ये थोड़ा सा खुद ट्राई कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, देखिए ट्राई करके ये सेंटेंस को देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, देखिएगा इसमें थोड़ा देखिए। लिखा है द गर्ल ऑफ माई स्कूल इज बेटर देन दोज ऑफ योर सिटी। आप तुलना फिर देखिए, करा द गर्ल ऑफ माई स्कूल, मेरी स्कूल की जो लड़की है, इज बेटर देन अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, दोज ऑफ योर सिटी, आपके शहर के लड़कियों से।
आप बताइए, 2 बार लड़की 2 बार गर्ल गर्ल यूज तो नहीं किया है, ये तो नहीं किया, ये सही किया है। लेकिन बताइए गर्ल जब अब यहाँ पर ऑफ के पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो बताइए ऑफ के पहले वाला नाउन ये दोज कैसे आएगा। हम जस्ट बताए हैं कि ये वाला नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो दैट लगाना है, ना कि दोज लगाना है, तो सेंटेंस गलत हो गया। सेकंड में क्या लिखा, द गर्ल ऑफ माई स्कूल इज बेटर देन दैट ऑफ योर सिटी। अब क्या किया है, ऑफ के पहले नाउन आ रहा है क्या, सिंगुलर, तो ऑफ के पहले नाउन दिया है सिंगुलर, अब 2 बार नाउन रिपीट नहीं किया है, दोज भी नहीं लगाया है, दैट लगाया है, किसको पता है कि नाउन को तो रिपीट करना नहीं है, 2 बार हमको गर्ल तो लिखना है ही नहीं, इसीलिए क्या किया है, गर्ल सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये बात हमको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए ट्राई कीजिए। फिर देखिए कोई SBI PO का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप बना सकते हैं, देखिए थोड़ा ट्राई कीजिए। देखिएगा इसमें कह रहा है द गर्ल्स ऑफ माई स्कूल, मेरी स्कूल्स की जो लड़कियां हैं ज्यादा अच्छा हैं आपके शहर की लड़कियों से। अब देखिए क्या किया, 2 बार गर्ल्स गर्ल्स तो यूज नहीं किया, यहाँ तक तो अच्छा किया, लेकिन 2 बार गर्ल्स यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर दैट लगा दिया। अब बताइए यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है जी, नाउन प्लुरल है, अब जब नाउन प्लुरल होता है तो दैट नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा दैट, क्योंकि नाउन सिंगुलर होता था तब ना लगा देते दैट। अब लगा दिया गर्ल्स, जब गर्ल्स लगा दिया तो क्या आना चाहिए था, दोज आना चाहिए था, दैट नहीं आना चाहिए था। अब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नाउन अगर सिंगुलर अगर होगा तो हमको दैट लगाना है, अगर कोई नाउन अगर प्लुरल होगा तो दोज लगाना। इसीलिए सेंटेंस में लिखा हुआ था स्टार्टिंग में कि सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और प्लुरल नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि दो साइड में तुलना हो रहा है। चलिए ये बात को ध्यान रखना है आपको, और ये वाला बात थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन जो पूछा है थोड़ा सा देखिएगा, लिख रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका मीन्स कर्नाटका का जो क्लाइमेट है कूलर देन ज्यादा ठंडा है तमिलनाडु की क्लाइमेट से। यह दोज ऑफ लगा, देखिए यहाँ पर क्या भरिएगा आप, लिख दीजिएगा द क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु सही है होगा, या लिखेंगे दोज ऑफ तमिलनाडु लिखना सही होगा, या दैट ऑफ तमिलनाडु लिखना सही होगा, बताइए क्या होगा। अब देखिए हम बोले थे कि 2 बार क्लाइमेट क्लाइमेट नहीं यूज करेंगे, जबकि हिंदी निकालिएगा तो ऐसा ही होना चाहिए था। अगर हिंदी निकालिएगा तो होगा कि कर्नाटका का जो क्लाइमेट है वो तमिलनाडु की क्लाइमेट से क्या है, ज्यादा ठंडा है, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। क्यों माना जाता है, बोलता है कि जब एक बार पता चल रहा है क्लाइमेट यहाँ है तो 2 बार आप नाउन को रिपीट नहीं कीजिएगा। अगर यहाँ पर नाउन सिंगुलर होगा तो आप लगा दीजिएगा दैट, अगर यहाँ पर नाउन अगर प्लुरल होगा तो लगा दीजिएगा दोज लगाइएगा, बस इतना याद रखना है आपको। तो सेंटेंस क्या गलती किया था, ना तो इसमें दोज होगा क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर ना है, ये क्लाइमेट सिंगुलर ना है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अगर यहाँ पर दैट होता ना तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। तो भरना क्या चाहिए था यहाँ पे, दैट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट में देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखना है आपको। अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखना है इसको नेक्स्ट एपिसोड, इस नेक्स्ट पार्ट में डाल देते हैं, ठीक है।